गांधी ने आज़ादी दिलाई, एक और झूठ है। जब इतना बड़ा देश और उसके इतने लोग मिलकर 200 साल अंग्रेजों से लड़ रहे थे, एक आदमी आया और आज़ादी दिला गया आपको। तो सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे थे, तो वीर सावरकर क्या कर रहे थे, तो भगत सिंह क्या कर रहे थे, आज़ाद क्या कर रहे थे, अनगिनत फहरिस्त है क्या कर रहे थे। आपके देश को और इतिहास गवाह है कि कभी भी किसी भी देश को बिना वायलेंस के आज़ादी नहीं मिली। अंग्रेज इतने अच्छे नहीं थे कि उनको लगा कि कितने बढ़िया लोग हैं ये, हम एक गाल पे थप्पड़ मारते हैं दूसरा गाल पर हाथ देते हैं, हम मार मार के हमारा हाथ दुखने लग गया, चलो अपने देश वापस चलते। और अगर आपको किसी एक आदमी को क्रेडिट देना ही देना है तो फिर हिटलर को दे दिए। आपके देश की आज़ादी हिटलर को दे दीजिए उसका क्रेडिट। हिटलर को क्यों? वो मैं लॉजिकल आंसर देता हूँ। अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लास्ट में इसलिए इतने कमजोर हो गए थे क्योंकि वो लड़ रहे थे जर्मनी से। हिटलर उन पे हमला करता था लगातार, वो हिटलर से लड़ते लड़ते कमजोर हो रहे थे। इसलिए उनको एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ये समझ में आया कि अब हम इतने वीक हो गए हैं कि हम इंडिया पे कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, क्योंकि एक पूरी फौज लेके सुभाष चंद्र बोस भी आ रहे थे, उनको जापान और जर्मनी का साथ मिला हुआ, उनके पास असला बारूद था, उनके पास लोग थे लड़ने के लिए, वो आ रहे थे, वो ताइवान तक पहुंच गए थे। ताइवान में ही हुआ ना 1944-45 में, ताई को फॉर्मोसा कहलाता था ताइवान, और वहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ जिसमें ये मारा गया कि सुभाष चंद्र बोस का अंत हो गया, उनका देहांत हो गया। तो उनको ये मालूम था कि यार वहाँ से वो लोग आ रहे हैं, अंदर में वीर सावरकर जैसे लोग परेशान कर रहे हैं, और जर्मनी के कारण हम इतने वीक हो गए हैं कि हम दो फ्रंट पे नहीं लड़ पाए। तो फिर ये हुआ कि टू नेशन थ्योरी कर लो और इनको डिवाइड कर लो, और बड़े अच्छा जिस तरीके से यूएस अभी अफगानिस्तान छोड़ा है अपनी पूंछ को दबा के अपने पाँव के बीच में, वैसे गए थे अंग्रेज यहाँ से।